छात्रों नमस्कार, मैं अध्यापक अनिल कुमार शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपना विषय रहेगा जो देख रहे हैं, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं। तो हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए मैंने पहले ही चार्ट के ऊपर पूरे पांचों कालों के जो रूप हैं, धातु रूप हैं, वो लिख दिए हैं। तो 5 जो काल होते हैं, हिंदी में 3 काल होते हैं, अंग्रेजी में 3 काल होते हैं, लेकिन संस्कृत में 5 काल होते हैं। तो सर्वप्रथम तो 5 कालों को पूरे देखिए लट लकार होता है, दूसरा लिट लकार होता है, तीसरा लंग लकार होता है, चौथा लोट लकार होता है और 5वां विधि लिंग लकार होता है। तो अपन जब हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो ये 5 के 5 लकार अपने काम आते हैं। अभी जो मैंने लिखा है तो इसको भी देखिए आप इधर, ये कर्तरी पद हैं, अर्थात संस्कृत में जो कर्ता है वो आपको जो यहाँ लिखे हैं प्रथम पुरुष पुल्लिंग। तो प्रथम पुल्लिंग में पुरुष के जो रूप है वो स, तव, ते, जो पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ लिए हैं। स मीन्स वह होता है, तो मीन्स वे दोनों होता है, ते मीन्स वे सब होता है। यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग होती है, उसमें सा, ते, ता। हिंदी अनुवाद वही होगा। स की भी हिंदी वह होती है, तो सा की भी हिंदी वह होती है, तो तत् की भी हिंदी वह होती है। तो श मीन्स वह पुल्लिंग में, सा मीन्स वह स्त्रीलिंग में, तत् मीन्स वह नपुंसक लिंग में, तो मीन्स वे दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, ते मीन्स वे दोनों स्त्रीलिंग और ते मीन्स वे दोनों नपुंसक लिंग में। वैसे ही ते मीन्स वे सब, ता मीन्स वे सब और तानी मानी वे सब। ये देखिए मध्यम पुरुष में तीनों लिंग एक समान होते हैं। इसमें अलग अलग लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन मध्यम पुरुष में अपन ने ये नहीं लिखे हैं अलग अलग। इसलिए नहीं लिखे हैं कि तीनों लिंगों में एक समान ही चलते हैं। तो यहाँ के त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। उत्तम पुरुष, इसमें भी तीनों लिंगों में अलग अलग नहीं है, अर्थात उत्तम पुरुष एक साथ चलता है। तो अहम, आवाम, वयम। अब जितने भी संसार में जो कर्ता हैं, संस्कृत में जो कर्ता काम आते हैं, क्या लिखे हैं मैंने, कर्तरी पद। कर्तरी माने कर्ता। संस्कृत, हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए 2 चीजों की मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, एक तो कर्ता पद की और एक क्रियापद की। तो ये सारी जो लिखी है क्रियाएं हैं, ये वदंती, वदत है, वदाम है, वदश्यंती, ये क्या है, सारी की सारी क्रियाएं हैं। और ये सारे के सारे क्या है, कर्ता है। अब कर्ता के साथ जिसको क्रिया लगानी आ गई उसको संस्कृत बनाना आ गया। तो अब अपन इसमें विभिन्न रूपों के देखेंगे। सबसे सर्वप्रथम अपन इसको लट लकार को देखते हैं। लट लकार के रूप हैं ये वद धातु के साथ यहाँ लिखे गए हैं। आप घर पे अभ्यास कर सकते हैं कि इसके साथ पठ धातु के कैसे लिखे जाएंगे, चर धातु के साथ कैसे लिखे जाएंगे। तो सेम होंगे। आप इनका घर पे अभ्यास करें, चर धातु के रूप लिखें, पठ धातु के रूप लिखें घर पे, तो सेम ऐसे ही होंगे। अब देखिए वदती, वदतय, वदंती, वदसी, वदथय, वदथय, वदामनी, वदावय, वदामी। केवल मात्र लट लकार की सारणी को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ हिंदी से संस्कृत अपन केवल वर्तमान काल के ये वाक्य हैं, इनसे बनाएंगे। दूसरे चरण में दूसरे रूप बनाएंगे। तो 5 कालों में अलग अलग रूप बनाएंगे। अब अपन देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये बनेगा। अब आप बोल भी सकते हैं, इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। वह बोलता है, ये हिंदी का सेंटेंस है, वह बोलता है। तो इसमें कर्ता कौन है, वह। अब ये जो कर्ता की मैंने सूची बनाई है, इसमें से छांट लो आप। तो इसमें वह की संस्कृत क्या है, से। तो
तो यहाँ लिख दिया अपन ने से। अब बोलता है तो मैंने आपको बता दिया कर्ता के साथ क्रिया उसी वचन लिंग और पुरुष की लगेगी। तो कर्ता कौन से वचन का है? एक वचन का है। कौन से पुरुष का है? तो प्रथम एक पुरुष और एक वचन की ही क्रिया आएगी। अब प्रथम पुरुष एक वचन का क्या है यहाँ? तो इस पद्धति को उठाया और यहाँ लिख दिया पद्धति। तो स पद्धति, इसकी हिंदी क्या हो गई? और वह बोलता है कि संस्कृत क्या हो गई? सैवधी। संस्कृत में सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लिख दो, संस्कृत गलत नहीं होती है। यदि अपन वदती पहले लिख दिया और स बाद में लिख दिया, जब भी आपकी संस्कृत सही है। आपको केवल स यहाँ से उठाना है और वदती वहां से उठाना है। अब जिसने उठाने में गलती कर दी, स के साथ वदंती लगा दिया, तो उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वचन की क्रिया है, उसके साथ बहुवचन की क्रिया नहीं लगेगी। तो इसलिए कर्ता के साथ क्रिया हमेशा उसी पुरुष वचन और लिंग की लगाएंगे। अब वह बोलती है, तो इसमें कर्ता क्या है? वह। तो वह की संस्कृत क्या होगी? सा। अब आपने अभी तो स बताई थी, यहाँ सा क्यों होगी? यहाँ स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग की सारणी में यहाँ सा लिखा हुआ है। तो यहाँ से सा उठा दिया और यहाँ लिख दिया सा, और क्रिया वही रहेगी, पद्धति ही रहेगी, पद्धति ही आएगा क्रिया। क्योंकि ये कौन से वचन का है? ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। सा कौन से का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ क्रिया अपन प्रथम पुरुष एक वचन की ही उठाएंगे। तो इस प्रकार से वदंती लगा देंगे तो क्रिया बदल जाएगी, वो तो बहुवचन की क्रिया हो गई। हाँ, वदसी लगाएंगे तो वदसी किसकी है? मध्यम पुरुष का एक वचन है। कर्ता तो किसका ले रहे हैं अपन? कर्ता तो अपन ले रहे हैं प्रथम पुरुष का, और क्रिया आप बोल रही है किसकी? मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष की क्यों लगाएंगे? जो पुरुष है उसी पुरुष के साथ लगाएंगे, जो लिंग है उसी लिंग के साथ लगाएंगे, जो वचन है उसी वचन के साथ लगाएंगे। कर्ता जिस लिंग वचन विभक्ति का होता है उसी के साथ वही लगेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये दोनों की संस्कृत क्या होती है? अच्छा, तो इसके साथ क्रियापद कौन सा आएगा? वदतय। वो वदतय। अब वे सब की संस्कृत क्या होती है? ते। ते के साथ क्रियापद कौन सा आएगा? वदंती। अब तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। त्वम के साथ क्रियापद कौन सा आएगा? वदसी। वदसी। अब तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम के साथ क्रियापद कौन सा आएगा? तुम सबकी संस्कृत क्या होती है? यूयम के साथ क्रियापद वद। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। अहम के साथ क्रियापद कौन सा आएगा? वदामी। फिर हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? आवाम के साथ क्रियापद कौन सा आएगा? वदावह। हम सबकी संस्कृत क्या होते हैं? और वयम के साथ क्रियापद तो अपन ने जो ये 10 सेंटेंस यहाँ बनाए हैं, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई, तो ये सारे के सारे वाक्य किसके बने हैं?